हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूल सेल के बारे में। क्लियर। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने सेल्स एंड सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, और उनके एग्जाम्पल्स देखे थे अपन ने, और उन इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स के ऊपर अपन ने क्या फाइंड आउट की थी, उसके लिए सेल रिएक्शंस और नेट सेल इक्वेशंस की आई थी आपके पास, उसको अपन ने फाइंड आउट किया था। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, और नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, वो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मतलब क्या है, ईंधन सेल क्या होते हैं। सिंपल सा जो फ्यूल की बात आती है, आपका माइंड सीधा से जाता है पेट्रोल के ऊपर जाता है, डीजल्स के ऊपर जाते हैं, ये सारे क्या फ्यूल्स है। क्लियर। अब ऐसे फ्यूल सेल की बात की जाती है जैसे फ्यूल्स को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। सिंपल सा वो डेफिनेशन है आपके पास। और जो फ्यूल सेल्स है वो मेनली आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, फ्यूल सेल्स होते हैं। क्लियर। फर्स्ट सेल्स का जो टाइप है वो आपका जीवाश्म। क्लियर। आपके पास जीवाश्म सेल है, आपके पास जीवाश्म ईंधन होगा आपके पास, और सेकंड होगा आपके पास क्या, रासायनिक ईंधन। क्लियर। अब आपके माइंड में आता है सर ये जो ईंधन जो है, क्लियर, ये जीवाश्म ईंधन है या फिर ये सेकंड टाइप ऑफ जो ईंधन है आपके पास रासायनिक ईंधन जो है, ये होते क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो जब इनके एग्जांपल्स की बात करूं आपके पास, फॉसिल फ्यूल की बात करूं, जीवाश्म फ्यूल की बात करूं, तो सबसे पहले आता है आपके पास मीथेन ले सकते हैं अपन। क्या आ सकता है आपके पास, मेथेन आ सकता है, CH4। क्लियर। ये हो सकता है, CH4 हो सकता है। और क्या आपके पास क्या हो सकता है, ईंधन की फॉर्म में क्या यूज कर सकते हैं अपन, कोयले को यूज कर सकते हैं, कोल। जो कोयला होता है, कोयला भी क्या करता है, डायरेक्ट ईंधन की फॉर्म में यूज आता है। क्लियर। और एनी पेट्रोलियम कंपाउंड, पेट्रोल जो है, पेट्रो कंपाउंड जो होते हैं, सिंपल सा पेट्रोलियम। क्लियर। ये जो भी पेट्रोलियम है, जैसे डीजल हो गया आपके पास, जो भी है पेट्रोलियम है, वो सारे क्या आपके पास जीवाश्म ईंधन के अंदर आता है। और फिर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, रासायनिक ईंधन। अब आपके माइंड में आएगा सर रासायनिक ईंधन कौन कौन से हो सकते हैं। इथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है आपके पास एसिटिक एसिड हो सकता है आपके पास, एसिटिक एसिड नहीं, आपके पास मिथेनॉल हो सकता है आपके पास। ये सारे के सारे क्या है आपके पास, इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। जैसे मिथेनॉल हो गया आपके पास CH3OH, इथेनॉल हो सकता है C2H5OH। क्लियर। हाइड्रोजन गैस हो सकता है एंड ऑक्सीजन हो सकता है। क्लियर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हो सकता है आपके पास किसकी फॉर्म में यूज हो सकता है, ये ईंधन की फॉर्म में अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। और सबसे बेस्ट एग्जांपल्स की मैं बात करूं कि जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो सेल है आपके पास, ईंधन सेल जो है, वो सबसे ज्यादा जो ये सेल यूज होता है वो कौन सा सेल है आपके पास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। सबसे बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, यानी सबसे ज्यादा उपयोगी ईंधन सेल जो है आपके पास, वो कौन सा है, H2O2 सेल। कौन सा है आपके पास, H2O2 ईंधन है जो आपके पास यूज होता है। आप कहेंगे सर इसका कहाँ यूज होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज जो सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं, जो आपके पास अंतरिक्ष में जो भी यान छोड़े जाते हैं, उसके अंदर जो भी ईंधन फ्यूल की फॉर्म में जो यूज होता है, वो किसका यूज होता है, यहाँ पे H2O2 का यूज होता है। ये H2O2 फर्दर ईंधन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इससे क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बताऊंगा मैं आपके पास किस टाइप से वाटर रिएक्शन फॉर्म होता है आपके पास एज ए प्रोडक्ट। और उस वाटर पानी जो भी बनता है, उस पानी को ये लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पीने के हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे अंतरिक्ष के अंदर। क्लियर। अब आपके माइंड में होगा सर ये सेल होता कैसा है, जिसकी सेल की बनावट कैसी होती है। क्लियर। इसके सेल की बनावट के ऊपर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक पात्र होता है, सिंपल सा, ये आपके पास क्या कंटेनर है, एक आपके पास ये आपके पास क्या एक कंटेनर है। क्लियर। इस कंटेनर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर। इन तीनों पार्ट्स के अंदर क्या होता है, 3 पार्ट्स, जो पार्ट्स को बनाया हुआ, इन पार्ट्स की जो प्लेट्स होती है, ये किसकी प्लेट्स होती है, PT प्लेट्स होती है। क्लियर। ये प्लेटिनियम की प्लेट्स है। और एक साइड से आपको क्या इंसर्ट की जाती है, हाइड्रोजन गैस को। यहाँ से इंसर्ट क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोजन गैस को, और दूसरी साइड से क्या इंसर्ट की जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट किया जाता है, O2 को। क्लियर। और यहाँ से एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में जो रिलीज होता है, वो क्या रिलीज होता है, वाटर
मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है, क्या भरा जाता है यहाँ पे, वैद्युत अपघट्य जो भरा जाता है वो किसका होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स का। क्लियर। ये जो सेल है आपके पास कैसा सेल कहलाता है, ये आपके पास क्या है, फ्यूल सेल है आपके पास। अब आपके माइंड में आएगा सर फ्यूल रिएक्शन सेल के ऊपर किस टाइप की सेल रिएक्शंस जो होती है फ्यूल के अंदर, चले अपन पढ़ते हैं सेल की फ्यूल रिएक्शंस। क्लियर। सेल रिएक्शंस क्या है आपके पास, सिंपल सी सेल रिएक्शन किस टाइप से होगी, एनोडिक पार्ट क्या होता है, क्या ये जो वायर्स है ये आपके पास किसकी फॉर्म में होता है, यहाँ वायर्स की फॉर्म में होता है। क्लियर। ये वाला पार्ट है जो आपके पास क्या है, एनोडिक पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, कैथोडिक, कैथोड है आपके पास, ये एनोड और ये आपके पास क्या है, कैथोड है। अब सेल रिएक्शंस की बात करूं मैं, सेल अभिक्रिया की बात करूं, सेल अभिक्रिया क्या, सेल अभिक्रिया इसके अंदर होती है, तो पहली बात करता हूं मैं किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। किसकी बात करते हैं अपन, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या आपके पास सिंपल सा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एनोड के अंदर से क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एनोड के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये OH जो यहाँ पे इस OH को अट्रैक्ट करके क्या बनाएगा वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके क्या बना देगा, वहाँ से कुछ चीज़ को रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा वो चीज़ देखने लायक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रही है ये एनोडिक रिएक्शन किस फॉर्म में वहाँ पे परफॉर्म करता है। क्लियर। यहाँ से ये हाइड्रोजन OH में से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो सिंपल सा एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस OH गिव्स, H2 प्लस OH गिव्स क्या बना देगा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये रिएक्शन ये बैलेंस फॉर्म में आपके पास नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं अपन। देखो किस टाइप से बैलेंस करोगे आप इसको, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्या 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी आप क्या कर लो 4 हाइड्रोजन से। तो अगर यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या कर लो 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये आपके पास जो रिएक्शन हो रही है किसके ऊपर हो रही है, एनोड के ऊपर। सिमिलरली इस एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एनोड के ऊपर आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अब बात करें किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर आपको पता है क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किस फॉर्म में होता है, सिंपल सा O2 है आपके पास, यहाँ से एनोड कैथोड की फॉर्म में क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है हाइड्रोजन, इस वाटर मॉलिक्यूल 2H2 4H2O के साथ या 2H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे 4OH माइनस का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे, ये 4OH माइनस का। क्लियर। यहाँ से 4OH माइनस हुआ तो नेट जो सेल रिएक्शन आपके पास आएगी, यानी कुल सेल अभिक्रिया जो होगी, यहाँ क्या आएगा आपके पास, कुल सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया जो होगी, देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गॉन हुए, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, और 4OH माइनस से 4OH माइनस भी आपके पास गॉन हुआ। तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, 2H2 प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा यहाँ पे, 2H2O। ये जो है वो आपके पास क्या है, नेट सेल रिएक्शन है, किसके लिए, फ्यूल सेल के लिए, फ्यूल सेल या फ्यूल जो आपका ईंधन सेल है उस ईंधन सेल के लिए। अब इसका H2O2 सेल का महत्व क्या है, क्या इसका यूज है, क्या ज्यादा क्यों ज्यादा ये महत्वपूर्ण है आपके पास H2O2 सेल का महत्व, क्यों ये ज्यादा यूज में लिया जाता है, या क्यों ज्यादा वहां पे अंतरिक्ष के अंदर इसका यूज होता है, क्या है सबसे ज्यादा इसका। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि जो भी ये जो सेल है, इस सेल की जो दक्षता जो है, क्या है इसकी दक्षता बहुत ज्यादा होती है, उच्च दक्षता वाला ये सेल होता है। दक्षता क्या होती है उसकी, उच्च होती है, लगभग 75-76% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है इस सेल की। क्लियर। सेकंड जो है, ये सेल जो है H2O2 सेल किसी भी प्रकार का वायुमंडल को क्या नहीं करता, पॉल्यूटेट नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता है। तो सिंपल सा किसी भी प्रकार का प्रदूषक नहीं होता, इसके अंदर कोई भी टाइप का प्रदूषक नहीं है, कैसा भी इसको ऊपर नहीं किया जा सकता। और ये जो ईंधन है, इस ईंधन का क्या नहीं होता, ईंधन का अपव्यय नहीं होता, क्या नहीं होता इस ईंधन का अपव्यय
नहीं होता। अपव्यय नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात हो रही है, अपव्यय नहीं हो रहा है मींस यहां से जो भी वाटर मॉलिक्यूल बना, क्लियर, उस वाटर मॉलिक्यूल जो भी एग्जिस्ट हो रहा है उस वाटर मॉलिक्यूल को किसकी फॉर्म में यूज कर रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो भी यहां से निकला वाटर। अपव्यय मतलब क्या? वेस्टेज, कोई भी इस ईंधन से किसी भी टाइप का वेस्टेज नहीं होता। क्लियर। अब एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी सेल के लिए कि अपन उसकी दक्षता कितनी होगी वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आता है, नीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू आपके पास क्या है 100, यानी किसी सेल की कितनी दक्षता होगी इसको अपन याद कर सकते हैं। आपके माइंड में आएगा सर डेल्टा जी, यहाँ डेल्टा जी बराबर क्या है? विद्युत कार्य, वैद्युत कार्य, यानी कितना विद्युत उसके अंदर यूज में आया, और उसके बाद सेकंड जो डेल्टा एच है आपके पास यूज, कितना तापीय कार्य हुआ, मतलब हीट कितना हुआ वहां पे, सिंपल सा तापीय कार्य। क्लियर। इन वैल्यूज को पुट करके अपन किसी भी सेल ईंधन की, सेल की क्या फाइंड कर सकते हैं? ईंधन सेल की दक्षता को आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। आया समझ में आपको? यह है आपके पास क्या है? फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल का किसी यूज कैसे होता है, किस टाइप का डायग्राम्स होता है, ये आपके पास क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जो आता है किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड जो है उस इलेक्ट्रोड को, सिंगल इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू को अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कैसे अपन किसी भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको फाइंड करना है तो आप किस टाइप से उसका इलेक्ट्रोड विभव अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आज अपन पढ़ने वाला है इसके अंदर। सिंपल सा, जैसे ये कोई इलेक्ट्रोड है आपके पास, ये जिंक का हो सकता है, निकल का हो सकता है, किसी का भी इलेक्ट्रोड है, इस सिंगल इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव आपको फाइंड आउट करने वाले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करने को बोले तो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड को अगर वापस उसी के सॉल्यूशन के डीप के पॉजिटिव नेगेटिव उसी साथ जोड़ दिया आपने, तो क्या उसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो अब किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है तो उसके साथ एक अन्य युक्ति यूज कर सकते हैं, एक अन्य इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन इसका एक जो अज्ञात इलेक्ट्रोड है, इस ज्ञात इलेक्ट्रोड की सहायता से अपन इस अज्ञात इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? ये जो ज्ञात इलेक्ट्रोड है, इस ज्ञात इलेक्ट्रोड की या तो वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, या कोई फिक्स वैल्यू हो सकती है जैसे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। इसके थ्रू अपन इसके अंदर से अज्ञात इलेक्ट्रोड का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल से इस टाइप की युक्ति को, जो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट युक्ति जो यूज होती है उसको कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कहा जाता है, या इसका सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है क्या? SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं सिंपल सा इसको। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसकी यूज करके इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, कैथोड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और जो अज्ञात इलेक्ट्रोड है उस अज्ञात इलेक्ट्रोड की वैल्यू को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का अपन इलेक्ट्रोड विभव फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहली बात। सेकंड, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि ज्ञात या शून्य विभव वाले उसके इलेक्ट्रोड के साथ उसको कंबाइन करके अपन उसका भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में होगा सर ये युक्ति होती कैसी है, ये इंस्ट्रूमेंट इसका कैसा होता है? सिंपल से इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का कंटेनर है आपके पास ये। क्लियर। इस कंटेनर के अंदर इनसाइड आपके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड है आपके पास ये। क्लियर। यहां पे एक प्लेटिनियम का टुकड़ा होता है, छोटा सा पीस होता है, प्लेटिनियम का पीस है, और इस प्लेटिनियम पीस को एक प्लेटिनियम वायर की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है, और इस वायर को यहाँ पे आउटसाइड फ्री कर रखा है आपने। क्लियर। इसके अंदर आपके पास ये जो वायर है, आपको पास मैंने बता दिया किसका वायर बना होता है, ये प्लेटिनियम पीटी वायर है आपके पास, पीटी तार है, और ये जो है आपके पास क्या है? पीटी प्लेटिनियम का टुकड़ा है आपके पास। ठीक है, छोटा सा पीस है आपके पास प्लेटिनियम का। क्लियर। अब इस प्लेटिनियम की इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य यहाँ पे जो भरा जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर फील किया जाता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फील होता है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 1 m का सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है, विद्युत
अपघट्य जो फील्ड बनाया जाता है वो 1m HCl का सॉल्यूशन होता है। क्लियर? इस 1m H सॉल्यूशन के थ्रू ये विद्युत अपघट्य है सेल के अंदर। क्लियर? और यहाँ से इसके ऊपर पार्ट से यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल सा हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट होता है क्या, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहाँ से जो इंसर्ट हो रही है हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस का जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये क्या है, PTY है। क्लियर? एक वायुमंडलीय दाब के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाता है, H2 गैस को इंसर्ट किया जाता है। क्लियर? ये जो सेल है आपके पास, इसको बोला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज होता है। क्यों यूज होता है कि इसका जो इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है, यानी सी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है, SHE का जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू है, यानी E0 सेल की जो वैल्यू है आपके पास, ई सेल की जो वैल्यू कह सकते हैं। क्लियर? इस ई सेल की जो वैल्यू है इसकी, या E0 कह दो अपन, सिंपल सा ई सेल नहीं बोलो तो क्या बोल सकते, E0 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो कितनी होती है, 0 वोल्ट के बराबर होती है। क्लियर? इस इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आपके पास है, आपके पास इलेक्ट्रोड जो सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने यूज किया, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एज एनोड और एज ए कैथोड, बोथ फॉर्म में इसका यूज किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर रिएक्शन की बात करूं कि एनोड के ऊपर किस टाइप की रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो इस एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है, एनोडिक जो रिएक्शंस होगी, एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है, सिंपल से एनोड के ऊपर रिएक्शंस होगी क्या, यहां से जो हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है, ये किसकी फॉर्म में, 2H प्लस की फॉर्म में, और +2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहां से ये रिलीज कर देगा। क्लियर? ये तो किसके ऊपर होती है, एनोड के ऊपर रिएक्शन, एनोडिक फॉर्म में। अगर ये C किसकी फॉर्म में है, अगर ये C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहती है एनोड की फॉर्म में, तो ये रिएक्शन होगी। और यही अगर किसकी फॉर्म में है, कैथोड की फॉर्म में आपके पास है, किसकी फॉर्म में ये आपके पास, अगर ये कैथोड की फॉर्म में आपके पास है, तो ये कैथोड की फॉर्म में आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे ये जो अपोजिट रिएक्शन करेगा, सिंपल सा 2H प्लस +2 इलेक्ट्रॉन वापस क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो है ये किसकी फॉर्म में होता है, PT है आपके पास, प्लेटिनियम सॉलिड स्टेट की फॉर्म में। क्लियर? देन उसके साथ साथ आपके पास क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है आपके पास, क्लियर, वो कितना 1 atm का है। और यहाँ आपके पास क्या है, H2 गैस है आपके पास, और यहाँ पे क्या है, H+ आयन की फॉर्म में है आपके पास। ये किसकी फॉर्म में होता है, कैथोड की फॉर्म में आपके पास रिएक्शन होता है। क्लियर? अगर मैं C को केस कंडीशन कंसीडर कर लूँ, मैं अगर फर्स्ट केस कंसीडर करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा कि जो मैंने केस फर्स्ट ले रहा हूँ, मैं क्या केस फर्स्ट ले रहा हूँ, अगर ये C का यूज, अगर C को मैं एज ए एनोड की फॉर्म में यूज करूँ, किसकी फॉर्म में यूज करूँ, एनोड की फॉर्म में यूज करूँ, तो इसके लिए नैनसेट इक्वेशन, नर्ट्स इक्वेशन क्या बनेगी, किस फॉर्म में एनोड की फॉर्म होगा, जैसे ये कंटेनर है आपके पास। क्लियर? या आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ये है आपके पास, C है आपके पास ये। क्लियर? ये आपके पास वायर आ गया, यहाँ पे प्लेटिनियम का टुकड़ा है, और यहाँ पे विद्युत अपघट्य आपने 1m HCl आपने फील कर रखा। क्लियर? ये अनदर कंटेनर यहाँ आपने रखा है, और ये कैथोड की फॉर्म में आपके पास है, और यहाँ पे अज्ञात इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पे आपके पास अज्ञात इलेक्ट्रोड है इसके अंदर। क्लियर? ये अज्ञात इलेक्ट्रोड से क्या है आपके पास कनेक्टेड है, और यहाँ आपके पास U-ट्यूब आ गई। क्लियर? और ये आपके पास गैल्वेनोमीटर। क्लियर? ये जो अज्ञात इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में है आपके पास, कैथोडिक फॉर्म में, ये कैथोड की फॉर्म में आपके पास, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको E0 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास क्या है, SHC है आपके पास। क्लियर? अगर मैं इसके लिए बात करूं, तो इसके लिए जो नैनसेट इक्वेशन आएगी आपके पास, वो नैनसेट इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, आपको पता है क्या, इस केस के अंदर अगर एनोड की फॉर्म में, और इसके लिए अपन बात करें तो E0 सेल बराबर क्या आएगा, E कैथोड माइनस E एनोड की फॉर्म में आएगा। E0 सेल आपके पास, E0 सेल बराबर क्या आएगा, E0 सेल इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर? अगर यहाँ पे E0 कैथोड की, ये जो सपोज वायर मैंने कंसीडर कर लिया, जिंक का ले लो, कोई प्रॉब्लम, कोई भी वायर ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, कोई भी अनदर इलेक्ट्रोड्स आप ले सकते हो यहाँ पे। और क्लियर? अब यहाँ पे E सेल, यहाँ कैथोड की जो आपके पास एनोड की फॉर्म में है, एनोड की फॉर्म में क्या यूज हो रहा है, EC यूज हो रहा है, और कैथोड की फॉर्म में क्या रहा है, कैथोड यूज हो रहा है। तो इसके लिए E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड, एनोड की फॉर्म में क्या है, E0C है आपके पास,
इसके लिए इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के अंदर कितनी होगी, ई वैल्यू आपका 0 होती है। तो जो भी आपके पास ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी आपके पास ई कैथोड के बराबर होगी, इक्वल होगी। ये तो आपके पास फर्स्ट केस आ गया। अगर मैं ऐसे ही कोई अगर कैथोड की फॉर्म में यूज कर लो, अगर सी सेल यूज एज ए कैथोड फॉर्म, केस सेकंड कह रहा हूं मैं, केस ऑफ सेकंड आपके पास क्या है, यदि सी को कैथोड के रूप में काम हो तो काम में लें अगर इसको कैथोड की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो नेट सेल रिएक्शन आएगी क्या आएगी, ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल सा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर। अब ई नॉट एनोड की फॉर्म में आपके पास आ रहा है आपके पास, क्लियर। और एनोड की फॉर्म में अगर इसकी कैथोड की फॉर्म में जो यूज किया, क्या यूज किया, जिंक है आपके पास, Zn और क्या है Zn+2 की फॉर्म में है आपके पास। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप क्या है, Zn और Zn+2। क्लियर। अगर यहाँ कैथोड की फॉर्म और कैथोड की फॉर्म में आपने यूज कर लिया, सपोज क्या यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, कॉपर यूज कर लो। एनोड की फॉर्म में क्या यूज कर रहे हो, जो भी रॉड आपने यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड हो क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे कैथोड की फॉर्म में आपने इसी सेल को लिया, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू, क्योंकि सेल SH किसकी फॉर्म में, कैथोड के ऊपर, कैथोड की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, ई नॉट सेल बराबर माइनस ऑफ ई नॉट क्या है, कॉपर+2 एंड किसकी फॉर्म में, Cu की फॉर्म में आपके पास। क्लियर। यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन ऑफ क्या आएगा, ई कैथोड, ई एनोड की फॉर्म में आपके पास आएगा। क्लियर। इस टाइप से अपन यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। ये है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस चीज को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। थैंक यू गाइस। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, ओस्टवाल्ड तनुता नियम क्या कहता है। सिंपल सा, ये जो डाइल्यूशन लॉ है आपके पास ओस्टवाल्ड का, ये केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या, सिंपल सा एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। उस दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य पर लागू होता है। और ये जो ओस्टवाल्ड आपके पास तनुता का सिद्धांत है, इसको आर्यनियस सिद्धांत भी क्या देता है, समर्थन देता है, इसको फॉलो कराता है। किस टाइप से ये सिद्धांत होता है, क्या इसका स्टेटमेंट है, उसकी बात करते हैं। सपोज मैंने कंसीडर किया एक डाइल्यूटेड आपके पास विद्युत अपघट्य कंसीडर किया मैंने, CH3COOH चेंज होगा, ये आपके पास आयनाइज्ड होगा किसकी फॉर्म में, CH3 एसिटेट आयन CO- आयन की फॉर्म में। इनिशियली एट टाइम t पर जो भी इसकी कंसंट्रेशन एट टाइम t = 0, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है आपके पास, इनिशियली 1 मोल है आपके पास। और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या चेंज हो रहा है, 0 का चेंज हो रहा है। क्लियर। एट t = t, अगर एट t = t के ऊपर मैं बात करूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल में से कोई भी x पार्ट आपके पास क्या होगा, रिमूव हो रहा है, और वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास चेंज हो रहा है। क्लियर। अगर कंसंट्रेशन लॉ की बात करूं मैं, सांद्रता का नियम लगाकर इसकी सांद्रता की बात करूं तो कंसंट्रेशन कितना आएगा, अमाउंट कितना आपके पास, 1 - x/v कितना है आपके पास, यहाँ पे भी क्या आएगा x/v और ये भी क्या आएगा x/v। क्लियर। अब आपको पता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है, क्या कहता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, सिंपल सा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, या साम्य का नियम भी कह सकते हैं। साम्य का नियम भी क्या कहता है, इसको K से अपन रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम को। सिंपल से क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास क्या है, यानी उत्पाद बटा क्रियाकारक, यही कहता है द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम। क्या कहता है, उत्पाद बटा क्रियाकारक। उत्पाद आपके पास क्या है, सिंपल सा x/v इंटू x/v, टोटल के अपॉन में क्या आएगा, उत्पाद बटा क्रियाकारक। क्रियाकारक कितना है आपके पास, 1 - x/v की फॉर्म में। जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास आएगी वैल्यूज क्या आएगी, x² /v² / 1 - x² /v, अपॉन के अपॉन वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, तो वैल्यू ऑफ k = क्या आएगा, x² एक v से एक v गॉन कर दूं मैं, और ये भी नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 - x × v। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया आपके पास k = x² / 1 - x × v की फॉर्म में। क्लियर। सपोज में इफ अगर v की x की जो वैल्यूज है यहाँ पे 1 से बहुत छोटी है, इन केस कह दूं मैं, इफ
1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, अगर 1 की वैल्यू x से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो ये इसका चेंज क्या आएगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, और 1 v से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आपके पास आएगी, k की वैल्यू आएगी जो k इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन v के बराबर आएगा। क्लियर, यही आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे लॉस की फॉर्म में आपके पास आता है। क्लियर, अगर मैं इसको, आपको पता है जो v इज इक्वल टू या v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन रूट सी होता है आपके पास, आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रूट सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी v की या फिर इसके अंदर कंसंट्रेशन लॉ की बात करूँ, अल्फा की मैं वैल्यू बात करूँ, और अल्फा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, रूट v। क्लियर, ये किसको बता रहा है, डायल्यूशन को बता रहा है, तनुता को बताएगा। अल्फा किसको बता रहा है, तनुता को, या एक्स, अल्फा नहीं लेके अपन क्या लिया हुआ, अपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया हुआ है, एक्स कंडीशन कंसीडर किया हुआ है। एक्स किसको बता रहा है, उसकी डायल्यूशन को बता रहा है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन और एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्स की जो वैल्यू है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, तनुता के ऊपर, डायल्यूशन के ऊपर, तनुता के ऊपर इसके है। और सिंपल सा जो सांद्रता जो होगी, कंसंट्रेशन जो होगी, यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1 अपॉन सी। ये किसकी फॉर्म में है आपके पास, सिंपल सा यहाँ क्या आएगा आपके पास, ये सांद्रता की फॉर्म में है। अगर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये आपके पास डायल्यूशन की फॉर्म हो रही है, आपके पास किसकी फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म में आपके पास है। और ये जो एक्स जो है, ये एक्स इसको बता रहा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को ये क्या कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है। क्लियर, अब आपके पास इसको यूज करते हुए क्या लॉ निकलता है, क्या स्टेटमेंट आता है आपके पास, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार वियोजन की मात्रा तनुता के समानुपाती, वियोजन की मात्रा तनुता के क्या है, समानुपाती, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती है, वर्गमूल, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती तथा समानुपाती या सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर, ये आपके पास क्या है, आपके पास व्युत्क्रमानुपाती होती है, होता है। ये आपके पास क्या है, ओस्टवाल्ड का नियम। अगर वहाँ पे डायल्यूशन ए से ज़्यादा सॉल्यूशन का हो जाए तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज होता है, कह सकते हैं अपन x1 अपॉन x2, डायल्यूशन अपने का ये जो आपके पास वियोजन स्थिरांक मात्रक जो यूज़ किया है x1 अपॉन x2 कितना हो रहा है, वो इज इक्वल टू आप लिखोगे रूट ऑफ वियोजन v1 अपॉन v2, जो तनुता है आपके पास v1 अपॉन v2, या बराबर लिख सकते हैं रूट ऑफ c2 अपॉन c1। एक से ज़्यादा दो सॉल्यूशन आपके पास आ जाए तो उससे अपन इसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायल्यूशंस कितना होगा। क्लियर, इस टाइप से अपन क्वेश्चन की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।